हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं फूड बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट 1। इससे पहले इसके शॉर्ट्स वीडियो मिले थे। आज ये पूरी वीडियो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका जो हमारा सब्जेक्ट कोड है BBT 063, इसकी पूरी यूनिट्स देखेंगे। सबसे पहले इसका सिलेबस देख ले रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड, intrinsic and extrinsic parameters of food that affect microbial growth, basic principle of the equipment involved in the commercial important food processing method and unit operation। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, ओवरव्यू में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, ईस्ट एंड मोल्ड्स हमारे फंगस होते हैं, हैव बीन यूज्ड इन फूड फॉर 1000 ऑफ ईयर्स। मतलब जो हमारे बैक्टीरिया, ईस्ट और मोल्ड्स हैं, ये 1000 ईयर पहले से हमारे फूड में यूज़ होते हैं। ठीक है, इवन बिफोर पीपल न्यू टू एक्साइटेड, और इससे पहले कि लोग इसके बारे में जानते थे। फिर इसके बाद आता है एंशियंट टाइम क्या है? पीपल यूज नेचुरल फर्मेंटेशन टू मेक फूड लाइक यगर्ट, चीज़, ब्रेड एंड बियर। ठीक है, पीपल पहले क्या करते थे, लोग यगर्ट बनाते थे, चीज़ बनाते थे और ब्रेड बनाते थे। ठीक है, बियर्स बनाते थे। दे डिड नॉट नो माइक्रोब्स वेयर इन्वॉल्व। इनको ये नहीं पता था कि माइक्रोब्स कैसे इन्वॉल्व है इसमें। बट दे नोटिस फूड चेंज इन टेस्ट व्हेन लेफ्ट सर्टेन कंडीशन। जब सर्टेन कंडीशन नहीं होती थी तो ये नोटिस करते थे कि इनके फूड का टेस्ट चेंज हो जाता था। ठीक है, फिर हमारी आती है 7th सेंचुरी में क्या हुआ? इन 1676 एंटोनी वॉन लीवेनहॉक फर्स्ट सॉ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर अ माइक्रोस्कोप। ये जो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक एक हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप में देखा था। ठीक है, दिस वाज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग द माइक्रोफिजिक्स। ये पहला स्टेप था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, कैसे वो रहता है, क्या करता है, कैसे खाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारी आती है 19th सेंचुरी में क्या हुआ? 19th सेंचुरी में लुइस पास्चर प्रूव्ड दैट माइक्रोब्स कॉज फर्मेंटेशन एंड स्पॉयलेज। इन्होंने देखा कि जो हमारा माइक्रोब्स है ये फर्मेंटेशन प्रोसेस में स्पॉयलेज करता है। ठीक है, स्पॉयलेज कॉज करता है। ही डेवलप पास्चराइजेशन टू किल हार्मफुल माइक्रोब्स इन मिल्क एंड वाइन। इन्होंने क्या किया? पास्चराइजेशन डेवलप किया, जिससे क्या होता था, हमारे हार्मफुल माइक्रोब्स जो मिल्क में और वाइन में होते थे वो मर जाते थे। फिर हमारा आता है मॉडर्न टाइम में क्या हो? नाउ साइंटिस्ट अंडरस्टैंड हाउ माइक्रोब्स वर्क इन फूड। इसमें मॉडर्न टाइम में हमारा सीखा गया कि कैसे माइक्रोब्स हमारा वर्क करता है फूड में। ठीक है, फिर माइक्रोब्स आर यूज मेक मैनी प्रोडक्ट्स, प्रोबायोटिक्स, फर्मेंटेड फूड एंड फूड सप्लीमेंट्स। माइक्रोब्स हमारा किस में यूज़ होता है? मैनी प्रोडक्ट्स, जैसे प्रोबायोटिक्स हो गया, फर्मेंटेड फूड हमारे हो गए जैसे दही, चीज़, पनीर, ये सब, एंड फूड सप्लीमेंट्स। फूड सेफ्टी मेथड आर आल्सो बेस्ड ऑन कंट्रोलिंग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फिर हमारा आता है इसका रूल एंड सिग्निफिकेंस। रूल और सिग्निफिकेंस क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी टिनी लिविंग थिंग्स, मतलब बहुत ही छोटे लिविंग थिंग्स होते हैं, बैक्टीरिया, ईस्ट और फंगी, डैट वी कैन नॉट सी विद आवर आइज। ये हमारी आंखों से नहीं दिखते हैं। दे प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन फूड सच एज मेकिंग, प्रिजर्विंग एंड इम्प्रूविंग टेस्ट एंड इंक्रीजिंग न्यूट्रिएंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं हमारा फूड मेकिंग में, और उसको प्रिजर्व करने में, और उसका टेस्ट इम्प्रूव करने में, और न्यूट्रिएंट इंक्रीज़ करने में। ठीक है, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड। फर्मेंटेशन, सबसे पहले फर्मेंटेशन आता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट शुगर इनटू एसिड, गैस और अल्कोहल। दिस प्रोसेस हेल्प इज मेकिंग फूड सॉफ्ट, टेस्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट। ये फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारा माइक्रोब शुगर को एसिड और गैस और अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये हमारा क्या करता है? फूड को बिल्कुल सॉफ्ट बनाता है, टेस्टी बनाता है और इजी डाइजेस्टेबल बनाता है। इसका एग्जांपल, ईस्ट मेक ब्रेड राइस, बैक्टीरिया टर्न मिल्क इनटू कर्ड और यगर्ट। ठीक है, यूज्ड इन मेकिंग वाइन, विनेगर एंड अदर फर्मेंटेड फूड। फिर हमारा आता है प्रिजर्वेशन। सम माइक्रोब्स प्रोड्यूस एसिड और अल्कोहल दैट प्रिवेंट स्पॉयलेज बाय स्टॉपिंग हार्मफुल बैक्टीरिया फ्रॉम गिविंग। मतलब हमारे कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो हमारा एसिड और अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जिससे स्पॉयलेज नहीं होता है। ठीक है, ये स्टॉप करते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रो को। ठीक है, इसका एग्जांपल है पिकलेस स्टे फ्रेश फॉर अ लॉन्ग टाइम, न्यूट्रिएंट्स इनहेंसमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन इंक्रीज द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड बाई प्रोड्यूसिंग विटामिन लाइक B12 एंड मेकिंग फूड ईजर टू डाइजेस्ट। मतलब हमारे माइक्रोब्स क्या करते हैं? इंक्रीज़ करते हैं उसका न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को,
ठीक है, फूड में। और विटामिन B12 भी उसमें बढ़ाते हैं, ठीक है। मेकिंग फूड इज, और क्या करते हैं, जो हमारा फूड होता है उसको ईज़ियर डाइजेस्टेबल बनाते हैं। एग्जांपल फर्मेंटेड फूड लाइक इडली, डोसा, बटर और टेम्स। फ्लेवर एंड टेक्सचर इम्प्रूवमेंट, माइक्रोब्स हेल्प डेवलप स्पेसिफिक फ्लेवर एंड टेक्सचर इन फूड। मतलब माइक्रोब हेल्प करता है फूड को स्पेशल फ्लेवर देने के लिए और उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए, ठीक है। एग्जांपल डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ गेट देयर टेस्ट फ्रॉम स्पेशल बैक्टीरिया एंड फंगी। मतलब हम देखते हैं मार्केट में क्या डिफरेंट टाइप के हमारे चीज़ आते हैं, ठीक है, जिसका अलग अलग टेस्ट होता है। प्रोडक्शन ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स, माइक्रोब्स आर यूज्ड इन फैक्ट्रीज टू मेक यूजफुल फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक एंजाइम। क्या होता है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं फैक्ट्री में जो यूज़फुल फूड बनाते हैं, जैसे enzymes, citric acid and food colors. Examples fungi are used to make citric acid for softening, ठीक है। फिर इसके बाद इसका सिग्निफिकेंस आता है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड। इसेंशियल फॉर मेकिंग फूड लाइक कर्ड, ब्रेड, चीज़, वाइन etc। इसेंशियल होता है हमारा कर्ड के लिए, ब्रेड के लिए, चीज़, वाइन के लिए, ठीक है। हेल्प इन नेचुरल फूड प्रिजर्वेशन, रिड्यूसिंग द नीड फॉर केमिकल। हमारे केमिकल की केमिकल नीड को रिड्यूस करता है और नेचुरल फूड प्रिजर्वेशन करता है, ठीक है, हेल्प करता है उसको प्रिजर्व करने में। इम्प्रूव द टेस्ट, न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्थ बेनिफिट ऑफ फूड। मतलब क्या करता है, टेस्ट हमारा इम्प्रूव करता है, न्यूट्रिएंट्स इम्प्रूव करता है और हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। वाइडली यूज इन फूड इंडस्ट्री फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। और इसका सिग्निफिकेंस ये भी है, वाइडली यूज इन फूड इंडस्ट्री, मतलब फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। सपोर्ट इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल फूड प्रोसेस, मतलब इको फ्रेंडली भी होता है और ईजी प्रोसेस होता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे इंटेंसिक एंड एक्सटेंसिक पैरामीटर ऑफ फूड डेट अफेक्ट माइक्रोबियल ग्रोथ। इंटेंसिक पैरामीटर्स क्या होते हैं, दीज आर नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फूड इटसेल्फ डेट इफेक्ट हाउ माइक्रोबियल ग्रोथ इन इट। सबसे पहले हमारा पीएच आता है, एसिडिटी और एल्कैलिनिटी। माइक्रोब्स ग्रो बेस्ट एट सर्टेन पीएच लेवल, मोस्ट बैक्टीरिया इफर नेचुरल पीएच अराउंड 7, वाइल मोड्स एंड ईस्ट ग्रो इन मोर एसिडिक फूड्स। जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं वो सर्टेन लगभग 7 pH पे अच्छे से ग्रो करते हैं, ठीक है। वाइल्ड मोड्स एंड ईस्ट कैन ग्रो इन मोर एसिडिक फूड्स। और जो हमारे मोड्स और ईस्ट होते हैं ये मोर एसिडिक फूड्स में ग्रो करते हैं। मॉइस्चर कंटेंट, वाटर एक्टिविटी, ठीक है। मॉइस्चर नीड वाटर टू ग्रो फूड्स विथ मोर मॉइस्चर लाइक मीट, मिल्क एंड फ्रूट्स सपोर्ट मोर माइक्रोबियल ग्रोथ। मतलब जो हमारा वाटर एक्टिविटी है ये भी इंटेंसिक अफेक्ट करता है, ठीक है। फिर हमारा आता है न्यूट्रिएंट कंटेंट। न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या करता है, फूड रिच इन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन हेल्प माइक्रोब्स ग्रो फास्टर। जो हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन होते हैं ये हमारे माइक्रोब्स को फास्ट ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं। फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, EH इसको बोलते हैं। दिस रिफर्स टू हाउ मच ऑक्सीजन इज अवेलेबल। सम माइक्रोब्स नीड ऑक्सीजन एरोबिक पिल, अदर ग्रो विदाउट इन एनएरोबिक। जो विदाउट ऑक्सीजन में ग्रो करते हैं वो एनएरोबिक होते हैं, जो ऑक्सीजन में ग्रो करते हैं वो एरोबिक होते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा नेचुरल एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस। नेचुरल एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस क्या होता है, सम फूड हैव नेचुरल कंपाउंड डेट किल और स्लो डाउन माइक्रोब्स। कुछ फूड हमारे क्या होते हैं जो नेचुरल कंपाउंड से बने होते हैं, वो क्या करते हैं हमारे माइक्रोब्स को किल कर देते हैं या फिर उसको मतलब जो हमारे नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, और उसकी जो माइक्रोब्स ग्रोथ होती है उसको स्लो डाउन करते हैं। फॉर एग्जांपल गार्लिक कंटेंट एलिक एंड एक्स लेवल लाइसोजाइम। फिर बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर आता है, नेचुरल बैरियर्स लाइक पील, सील्स एंड स्किन कैन प्रोटेक्ट देन इनसाइड ऑफ फूड फ्रॉम माइक्रोबियल अटैक, ठीक है। जो हमारे पील्स होते हैं, सील्स होते हैं और स्किन होती है, ये क्या करती है हमारी फूड के जो माइक्रोबियल अटैक से बचाती है फूड को, ठीक है। फिर हमारे आते हैं एक्सटेंसिक पैरामीटर्स। दीज आर एक्सटर्नल कंडीशन अराउंड द फूड डेट इफेक्ट माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी और स्टोरेज टाइम और पैकेजिंग। सबसे पहले टेम्परेचर क्या होता है, माइक्रोब्स ग्रो बेस्ट इन सर्टेन टेम्परेचर रेंज। एक मतलब सर्टेन रेंज पे माइक्रोब ग्रोथ करता है, ठीक है। रेफ्रिजरेशन, स्लो ग्रोथ, मतलब रेफ्रिजरेशन में हमारा माइक्रोब्स क्या होता है, स्लो हो जाता है। वाइल कुकिंग किल मोस्ट माइक्रोब्स, और ज़्यादा मतलब पकाने पे क्या होता है हमारे माइक्रोब्स जो होते हैं वो मोस्टली मर जाते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी,
हाई ह्यूमिडिटी कैन इंक्रीज मॉइस्चर ऑन द सरफेस ऑफ फूड, मतलब जो हमारी हाई ह्यूमिडिटी होती है वो सरफेस को क्या करती है, मॉइस्चराइज करती है। प्रोमोशन माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है। फिर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, दिस प्रेजेंस ऑफ आवर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इफेक्ट विच माइक्रोब्स कैन ग्रोथ, मतलब प्रेजेंस और अब्सेंस दोनों ही हमारा इफेक्ट करती है माइक्रोबियल ग्रोथ को। फॉर एग्जांपल वैक्यूम पैकेजिंग रिमूव ऑक्सीजन टू स्लो ग्रोथ, मतलब क्या करते हैं जब पैकेज करते हैं तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, ठीक है, तो इसमें माइक्रोबियल स्लो ग्रोथ होता है। फिर स्टोरेज टाइम, द लॉन्गर फूड इज स्टोरेड टू मोर टाइम्स माइक्रोब्स हैव टू ग्रो, ठीक है। फिर आता है हमारा पैकेजिंग, द टाइप ऑफ पैकेजिंग स्केल्ड वैक्यूम पैकेट मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर कैन इफेक्ट माइक्रोबियल ग्रोथ, जो हमारा स्केल्ड होता है वैक्यूम पैक्ड होता है और मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर होता है, ये सब हमारे माइक्रोब्स की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये पैरामीटर टाइप्स एग्जांपल इंट्रिंसिक पीएच मॉइस्चर न्यूट्रिएंट्स नेचुरल एंटी माइक्रोबियल्स। एक्सटेंसिक में क्या आ जाएगा, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ऑक्सीजन स्टोरेज टाइम पैकेजिंग। फिर हमारा आता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इक्विपमेंट इन्वॉल्व इन द कॉमर्शियल इंपोर्टेड फूड प्रोसेसिंग मेथड एंड यूनिट ऑफ ऑपरेशन। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन, यूनिट ऑपरेशन आर बेसिक स्टेप इन फूड प्रोसेसिंग वेयर फिजिकल चेंज हैपन लाइक कटिंग, हीटिंग, कूलिंग, ड्राइंग, मिक्सिंग एक्स्ट्रा। ईच स्टेप यूज टू ए स्पेसिफिक इक्विपमेंट बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। यूनिट ऑपरेशन एक बेसिक स्टेप होता है जो फूड को फूड प्रोसेसिंग का, ठीक है। फिजिकल चेंजेस, कटिंग, हीटिंग, कूलिंग, ड्राइंग, ठीक है। ईच स्टेप यूज स्पेसिफिक इक्विपमेंट बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। सबसे पहले क्या आता है, साइज रिडक्शन, इसमें कटिंग, रीडिंग, मिलिंग आ जाता है। इसकी डिफिनेशन, रिड्यूसिंग फूड पार्टिकल साइज बाय मैकेनिकल मीन्स, मतलब मैकेनिकल यंत्रों के द्वारा क्या हमारे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको रिड्यूस किया जाता है। इसमें इक्विपमेंट्स कौन कौन सा होता है, कटर, ग्राइंडर, हैमर, मिल। प्रिंसिपल यूजेस फोर्स, कटिंग, इम्पैक्ट और प्रेशर टू ब्रेक बिग पीस इनटू स्मॉल पीस, ठीक है। हम यहाँ पे फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, जिससे हमारे जो बिग पीस होते हैं वो ब्रेक होते हैं, ठीक है, स्मॉलर वंस में। एग्जांपल कटिंग वेजिटेबल, ग्राइंडिंग व्हीट इनटू फ्लोर। फिर हमारा आता है हीट प्रोसेसिंग, इसमें बॉइलिंग, पेस्चराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन आता है। डिफरेंस, यूजिंग हीट टू किल हार्मफुल माइक्रोब्स एंड मेक फूड सेफ, मतलब हम क्या करते हैं, हीट का यूज़ करते हैं जिससे हमारा माइक्रोबियल जो होता है, हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं, किल करते हैं उनको, जिससे मेक फूड हमारा सेफ़ होता है, हम उसको सेफ़ बनाते हैं। इक्विपमेंट इसमें क्या आ जाएगा, बॉयलर्स आ जाएगा, पास्चराइजर्स आ जाएगा और हीटर्स। प्रिंसिपल, हीट इज़ ट्रांसफर्ड टू फूड बाई कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। रेडिएशन में हमारा एक्सरे आ जाएगा, यूवी रे आ जाएगा और अल्ट्रावायलेट यूवी, ठीक है, और एक्सरे भी आता है इसमें। हीट इज़ ट्रांसफ़र टू फूड बाई कंडक्शन, कन्वर्जन, ठीक है, कंडक्शन और कन्वर्जन और रेडिएशन के द्वारा हीट हमारी ट्रांसफ़र की जाती है। हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड इंक्रीज सेल्फ लाइफ, मतलब हाई टेम्परेचर हमारे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है और उसकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करता है। एग्जांपल मिल्क पास्चराइजेशन। कूलिंग एंड फ्रीजिंग, डिफिनेशन, रिड्यूसिंग द टेम्परेचर टू स्लो और स्टॉप स्पॉयलेज, मतलब जब हम टेम्परेचर कम कर देते हैं, ठीक है, रिड्यूस कर देते हैं, तो हमारी जो ग्रोथ होती है स्पॉयलेज की वो स्लो होती है और स्टॉप हो जाती है। इक्विपमेंट इसमें कौन कौन से आ जाएगा, हमारा रेफ्रिजरेटर आ जाएगा, ब्लास्ट फ्रीजर आ जाएगा। प्रिंसिपल, लोअरिंग टेम्परेचर रिड्यूस माइक्रोबियल एक्टिविटी, वही मैंने ऊपर ये जो डेफिनेशन में दिया था, ठीक है। लोअरिंग टेम्परेचर, लो टेम्परेचर क्या होता है, जो लो टेम्परेचर होता है वो रिड्यूस करता है माइक्रोबियल एक्टिविटी को एंड एंजाइम रिएक्शन को, ठीक है। फ्रीजिंग टर्न्स वाटर इन फूड इनटू आइस। एग्जांपल फ्रीजिंग मीट और वेजिटेबल्स, जब हम मीट और वेजिटेबल्स को फ्रीज कर देते हैं, फ्रिज में रखते हैं ना, तो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। ड्राइंग डिहाइड्रेशन, रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम फूड, इसमें ड्राइंग डिहाइड्रेशन में क्या होता है, डिहाइड्रेशन मतलब पानी जो नमी होती है उसको, मॉइस्चर को निकाला जाता है। रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम फूड। इक्विपमेंट इसमें ड्राई ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, ठीक है। प्रिंसिपल, हीट evaporates water from food, air helps carry away moisture, dry food lasts longer and weighs less, मतलब क्या होता है, जो हीट एवापोरेट्स वाटर फ्रॉम फूड, मतलब हीट हमारी क्या करती है, वाटर को एवापोरेट्स करती है फूड से, ठीक है। एयर हेल्प्स कैरी अवे मॉइस्चर, इसका एग्जांपल आ जाएगा हमारा ड्राइड फ्रूट्स और मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर हमने देखा है ना, उसमें ज़रा मतलब वो सूखा होता है बिल्कुल, ठीक है, तो इसमें कंटामिनेशन नहीं होता, वो लॉन्ग टाइम उसकी लॉन्ग लाइफ हो जाती है। फिर एक्सट्रैक्शन एंड एक्सप्रेशन। एक्सट्रैक्शन में क्या आता है, डिफिनेशन, सेपरेटिंग लिक्विड फ्रॉम सॉलिड फूड, मतलब इसमें सॉलिड फूड से हमारा
टू सेपरेटिंग लिक्विड फ्रॉम सॉलिड फूड। सॉलिड फूड से हमारा लिक्विड सेपरेट किया जाता है, ठीक है, जैसे जूस एक्सट्रैक्टर, ऑयल एक्सपेलर। प्रिंसिपल, प्रेशर और सेंट्रीफ्यूज फोर्स इज़ यूज टू सेपरेट जूस और ऑयल फ्रॉम सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट से हम क्या करते हैं, ऑयल को निकालते हैं और जूस निकालते हैं। एक्सट्रैक्टिंग जूस, इसका एग्जांपल क्या है, एक्सट्रैक्टिंग जूस फ्रॉम ऑरेंज, ऑयल फ्रॉम सीड्स, ठीक है। मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग, कंबाइनिंग 2 और मोर इंग्रेडिएंट्स इवनली, ठीक है। फिर इसका इक्विपमेंट, मिक्सर, ब्लेंडर, 2 और मोर इंग्रेडिएंट्स को एक में मिलाना, ठीक है, कैसे मिलाते हैं। फिर प्रिंसिपल, यूज रोटेशन और स्टिंग द डिस्ट्रीब्यूट कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली, एग्जांपल मिक्सिंग डॉट ब्लेंडिंग। फिर फर्मेंटेशन, फिर से फर्मेंटेशन इसमें आया, ऊपर बताए थे। यूज़ माइक्रोब्स टू चेंज फूड कंपोनेंट्स, ठीक है। इसमें इक्विपमेंट, फर्मेंटर, कंट्रोल्ड टैंक्स। प्रिंसिपल क्या होगा, माइक्रोब्स इवेंट शुगर इनटू अल्कोहल एसिड और शुगर अंडर कंट्रोल कंडीशन। कंट्रोल कंडीशन में हमारा जो माइक्रोब्स होता है वो शुगर को अल्कोहल और एसिड में कन्वर्ट करता है। एग्जांपल इसका क्या होगा, मेकिंग कर्ड, ब्रेड, बियर। फिर एमल्सिफिकेशन डिफिनीशन, मिक्सिंग टू लिक्विड्स दैट नॉर्मली डोंट मिक्स लाइक ऑयल एंड वाटर। क्या होता है, दो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते हैं, जैसे हम वाटर और ऑयल को मिक्स करें तो इक्विपमेंट इसमें एमल्सिफायर्स यूज़ होगा, होमोजीनियस यूज़ होगा। हाई प्रेशर और शेयर फोर्स ब्रेक लिक्विड इनटू टिनी ड्रॉपलेट टू फ्रॉम अ स्टेबल मिक्सचर। मतलब हम हाई प्रेशर यूज़ करते हैं या फिर शेयर फोर्स यूज़ करते हैं, जिससे हमारा लिक्विड क्या होता है, ब्रेक्स होता है, ठीक है, टिनी ड्रॉप्स में, बिल्कुल स्मॉल ड्रॉप्स में, जिससे वो आसानी से मिक्स हो जाता है, ठीक है, स्टेबल मिक्सर हो जाता है। तो एग्जांपल इसका क्या होगा, माइनोनाइसिस मिल्क। फिर हमारा आता है फिल्ट्रेशन एंड सीविंग डिफिनेशन, सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम लिक्विड और क्रॉस फ्रॉम फाइन पार्टिकल्स, ठीक है। इक्विपमेंट, फिल्टर, सीविंग, सेंट्रीफ्यूज यूज़ करते हैं, फिल्टर यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। प्रिंसिपली का क्या, यूज़ स्क्रीन और स्प्रिंग फोर्स टू सेपरेट बेस्ड ऑन साइज़ और डेंसिटी। मतलब हम इसमें क्या करते हैं, साइज़ और उसकी डेंसिटी के हिसाब से इसको सेपरेट करते हैं। एग्जांपल सेविंग फ्लोर और फिल्टरिंग जूस। पैकेजिंग, लास्ट हमारा ये है पैकेजिंग, इसका डिफिनेशन, पैकेजिंग फूड टू प्रोटेक्ट इन एंड इंक्रीज सेल्फ लाइफ। मतलब जब हम फूड को पैकेज करते हैं तो वो क्या करता है, उसकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करता है। इक्विपमेंट, वैक्यूम पैकर और सीलर और फिलर, ठीक है। प्रिंसिपल, सील फूड फ्रॉम एयर। मतलब जब हम फूड को सील्स कर देते हैं ना तो वो उसमें एयर नहीं जाता है, लाइट एंड माइक्रोब्स कुछ भी नहीं जा सकता है, ठीक है, जिससे उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। मे यूज़ वैक्यूम और गैसेस टू प्रिजर्व फ्रेशनेस। और फ्रेशनेस के लिए हम कुछ गैसेस और वैक्यूम का यूज़ करते हैं। एग्जांपल चिप्स, पैक, मिल्क, पंच। ये हमारी यूनिट 1 थी जो कंप्लीट हुई है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। और किसी भी सब्जेक्ट का आपको नोट्स चाहिए हो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो आप कमेंट करें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।